Hello बच्चों, let's read this question. So this question says find the potential difference across A and B and find the current through each branch. Each branch से क्या बताना है? अपने यहाँ पर करंट बताना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं या फिर किरचॉफ्स लॉ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? किरचॉफ्स लॉ. बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम क्या करेंगे यहाँ पर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है. यहाँ पर देखिए आपके पास एक रेजिस्टेंस इस तरीके से है, एक बैटरी है 20 वोल्ट की, एक आपका 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है. सेकंड ब्रांच पर एक 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है, एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है आपको E1 के इक्वल क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ऑलराइट. यहाँ पर आपका एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक बैटरी है E2, ये आपका एक 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है. इस तरीके से यहाँ पर आपको फिगर क्वेश्चन में गिवन है. ऑलराइट. ये 1 ओम्स है, दिस इज अवर 6 ओम्स रेजिस्टेंस, दिस इज 4 ओम्स रेजिस्टेंस, दिस वन इज 1 ओम्स रेजिस्टेंस, ये अगेन 1 ओम्स है. ये बैटरी आपको 20 वोल्ट की गिवन कर रखी है. ये E1 है, इसका ईएमएफ, इसका यहाँ पर E2 है. ऑलराइट. और आपको यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं. ये पॉइंट आपका क्या है? ए पॉइंट है. दिस पॉइंट इज बी, आपका क्या है? बी पॉइंट है. करंट देखिए इस वाले में 1 एम्पियर, यानी कि अपर वाली ब्रांच में आपकी ऐसे 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है. नीचे देखिए यहाँ पर आपका 2 एम्पियर जा रहा है. ठीक है. इसका मतलब देखिए 1 एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही होगी, 1 और 1 मिलकर 2 एम्पियर, तो यहाँ पर आपकी 2 एम्पियर अगेन, यहाँ पर भी 2 एम्पियर अगेन. तो वहां से देखिए 1 एम्पियर ऊपर चला जाएगा और 1 एम्पियर इधर वाली बीच वाली ब्रांच में जाएगा, तब ये 2 एम्पियर के इक्वल होगा. तो ये हमने करंट तो देखिए हर ब्रांच पर शो कर ली. ठीक है. हमसे पहले तो ये पूछा था कि ऑल्सो फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच से, तो हमने हर ब्रांच से करंट तो कैलकुलेट कर ली. अब सबसे ऊपर वाली ब्रांच में 1 एम्पियर की करंट है, सेकंड वाली ब्रांच में 1 एम्पियर है, और थर्ड वाली ब्रांच में आपकी 2 एम्पियर की करंट है. ऑलराइट. अब हमें ए एंड बी के बीच का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. ठीक है. ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए ना पहले आपको E1 की वैल्यू चाहिए होगी. ठीक है. तो देखिए बच्चों, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम देखिए ऊपर वाली यहाँ पर ऐसे केवीएल लगा लेते हैं. इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बी पॉइंट से ऊपर गए रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाऊंगा तो माइनस ड्रॉप आएगा. ठीक है. 6 × 1 कितना होता है? -6 वोल्ट. फिर देखिए यहाँ से इधर जाऊंगा मैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो 20 वोल्ट का गेन होगा. ठीक है. 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस -1 वोल्ट का ड्रॉप आएगा. ठीक है. फिर मैं इधर से इधर को गया. ठीक है. यहाँ पर देखिए आपका करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर हम किस डायरेक्शन में? हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो गेन होता है. ठीक है. 4 × 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 4 ओम्स के इक्वल आएगा. अगेन देखिए यहाँ पर 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 1 ओम्स का करंट है, तो 1 ओम्स का रेजिस्टेंस और 1 एम्पियर की करंट है, तो 1 हो जाएगा. पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो यहाँ से आपका, यहाँ से देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा तो -E1 आ जाएगा. इट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर हम पहुंच गए. ठीक है. अब देखिए -6 और -1 -7. ठीक है. इसको देखिए ऐसे कर लीजिए, -6 + 20 करूंगा तो कितना आएगा आपका? 14. 14 -1 करूंगा तो कितना आएगा? 13. 13 + 4 कितना? 17. 17 + 1 कितना? 18. तो E1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? यहाँ से आपकी 18 वोल्ट के इक्वल आ गई. ठीक है. E1 आपने क्या कर लिया यहाँ पर? कैलकुलेट कर लिया. E1 की वैल्यू कैलकुलेट होगी ना आपको, तो ठीक है. E1 आपको E1 चाहिए था ना? E1 नहीं, हाँ, आपको सिर्फ ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था. ठीक है. तो हमने E1 कैलकुलेट करके बता दिया. E1 कितना बच्चों अपने यहाँ से? 18 वोल्ट के इक्वल आ रहा है. ठीक है. अब ए और बी के बीच में आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो बच्चों आप क्या कर लीजिए, देखिए बी पॉइंट से स्टार्ट करिए, ए पॉइंट पर पहुंचना है. ठीक है. तो इस डायरेक्शन में आके आप क्या लगा लीजिए यहाँ पर? केवीएल लगा लीजिए. ठीक है. बी पॉइंट के पोटेंशियल को चलिए मैं वी भी बोल देता हूँ. फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो E1 यानी कि कितना आपका? 18 वोल्ट. ठीक है. ये आपका 18 वोल्ट हो जाएगा. फिर हम इधर से इधर जाएंगे. ठीक है. तो देखिए बच्चों, हम क्या जा रहे हैं? करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहे हैं. करंट भी देखिए 1 एम्पियर की ऐसी जा रही थी, तो ड्रॉप आएगा कितना? 1 × 1 कितना? -1 आएगा. करंट के अपोजिट जाते हैं तो प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग जाते हैं, क्योंकि करंट देखिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऑलवेज फ्लो करती है, इसलिए हम ऐसे लेते हैं. ठीक है. तो देखिए ये आपका यहाँ पर 1 आएगा. इसके बाद देखिए 1 एम्पियर की करंट 4 ओम्स का रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रही, तो -4 वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा. और फिर आप कहाँ पर पहुंच जाएंगे? ए पॉइंट पर, तो ये कितना हो जाएगा? VA के इक्वल. ऑलराइट. अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना था बिटवीन ए एंड बी, तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए. 18. ठीक है. यहाँ से आपका 18 -1 करेंगे तो 17. 17 -4 करेंगे तो 13. ठीक है. तो आपका 13 के इक्वल हो जाएगा, +13 के इक्वल आएगा. दिस इज इक्वल टू VA. ठीक है. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? VA - VB के इक्वल. ऑलराइट. तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको यहाँ पर से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है. ए और बी के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना था, वो कितना गया आपके यहाँ से? आपका 13 वोल्ट के इक्वल. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.